वेलकम बैक नाजरीन। हम देखते हैं कि पंजाब की जो परफॉर्मेंस है पंजाब गवर्नमेंट की, उस हवाले से वज़रा आकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहते हैं, मुख्तलिफ हम तकारीब में उस हवाले से स्टोरीज़ भी सुनते रहते हैं, वहाँ पर क्या तरक्की हो रही है, क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन जब हम सिंध की बात करते हैं तो यहाँ के वज़रा कमो बेश ही सामने आते हैं और इस तरह के दावे करते हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, उनको खुद मैदान में आना पड़ा और इस्लामाबाद में उन्होंने तवील प्रेजेंटेशन के ज़रिए सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात का जवाब देने की कोशिश की। उनका मौक़िफ़ है कि हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनर्जी हो या आपकी जो सोशल प्रोटेक्शन हो, सिंध ने वो काम किए हैं जो माजी में नज़र नहीं आते थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि थरपारकर की मिसाल वो देते हैं और वो कहते हैं कि तरक्की, सरमायाकारी और समाजी इनकलाब का वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक समंदर है। अदादो शुमार के ज़रिए बताया गया कि मुफ्त इलाज, जामियात में इजाफा और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर अमली काम हुआ है। लेकिन ये जो लॉन्ग प्रेजेंटेशन है, ये जो दावे किए जा रहे हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई, और ये एकदम क्या सिचुएशन पेश आ गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी को साहब को खुद मैदान में आकर इतनी लंबी प्रेजेंटेशन पेश करना पड़ी। एहतशाम साहब से खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, ये कल जो हम देख रहे थे प्रेजेंटेशन का होना, ये बिलावल भुट्टो साहब ने काफ़ी चीज़ें उसमें गिनवा दी हैं। क्या वो लेफ़्ट आउट फील कर रहे थे? क्योंकि पंजाब की तरक्की के हवाले से हम देखते हैं कि वहाँ के वुज़रा भी बात करते हैं और सहाफ़ती हलकों में भी ये बात होती है कि बहुत बड़ा फ़र्क है। अवाम भी देख सकती है जब हम पंजाब जाते हैं, विज़िट करते हैं, वहाँ के मामलात, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के इशूज़, भले वहाँ पे 100 किस्म की सख्तियाँ हो, जो भी इशूज़ हों, पॉलिटिक्स असाइड, तो ये क्या लेफ़्ट आउट फील होने की वजह से था या एक प्रेशर बन चुका हुआ है उनके ऊपर कि अब इलेक्शन भी करीब हैं तो अब कुछ ना कुछ पेश करना पड़ेगा? और ये जो सारा उन्होंने कल एक लंबी फहरिस्त गिनवा दी कि ये काम हुए हैं, इसमें किस हद तक काम हुए हैं, आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए, हमने इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी लंबी प्रेजेंटेशन जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद दी है कल, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। दफ़े एक, जैसे आप भी कह रही हैं, एक मुद्दत से जो है एक आप कहते हैं कि इख्तलाफ है, आप PML वाले इनके बारे में बात करते हैं, प्रोपेगेंडा भी दोनों तरफ से होता है कि जी देखें लाहौर जो है ना वो तो हमने पेरिस बना दिया है और कराची कुछ नहीं है। लाहौर कितना पेरिस बना है आप भी जानती हैं, आप भी लाहौर के रहने वाली हैं, मुझे भी अंदाज़ा है, कभी चक्कर लग जाता है। कराची के हालात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि एक ज़माने में तो बहुत, मैं तो 72 में गया था हमना, आप यकीन करें मुझे लगता था मैं किसी एक नए मुल्क में आ गया हूँ। रोशनियों का शहर वाकई जो कहा जाता था, उसके बाद फिर तबाही हुई, इसमें सारी सियासी जमातों का हिस्सा है। अब देखते हैं कि कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बातें की हैं उसकी वजह क्या है, क्या प्रेशर था उनके ऊपर, क्यों उनको ऐसा करना पड़ा। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा बातें की गई और जितने ऑर्गेनाइज और बड़े इफेक्टिव तरीके से, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है ख़ुद उन्होंने ये तैयारी की है, तैयारी करवाई गई कि एक एक चीज़ पर उन्होंने बात की। पॉवर्टी एलिवेशन पे जिस तरह बात की उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बात की, एक सारी चीज़ों के बाद तालीम और हेल्थ की बात की। हेल्थ के हवाले से तो कहा जाता है कि कुछ फैसिलिटीज़ तो कराची की इतनी शानदार हैं वो कहीं भी नहीं है, और बाकी जगहों पे भी आप देख लें, सक्कर, थरपारकर में जो अस्पताल वगैरह बने हैं बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे हैं। अब सवाल ये कि कितना कुछ ये कहा जा सकता है कि हम कहें कि 2008 के बाद सारी प्रेजेंटेशन दी गई है कि क्या क्या किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वाकई कुछ काम भी हुआ है, कहीं लैप्सेस भी हैं, कहीं जहाँ लगता है कि कुछ और करने की ज़रूरत है। एक बात जो थोड़ी सी मेरा ख्याल है जो उन्होंने कह दी कि जी ये सेल टैक्स रजीम जो है ना इसको डिवॉल्व कर दिया जाए सब्जेक्ट को, यानी हाँ सेल टैक्स कलेक्शन जो है सूबों को दे दी जाए। वो तो मरकज़ तो पहले ही परेशान है, आप देख लें, वो कहते हैं दिफा के लिए और डेट को कम करने के हवाले से हमारे पास पैसे नहीं होते। ये NFC अवार्ड के ज़रिए और 18वीं तरमीम के ज़रिए ये तकरीबन क्लोज टू यूँ कहना चाहिए 60%, एग्जैक्टली 57% शेयर जो है ना वो सूबे ले जाते हैं, मरकज़ के बाद कुछ नहीं रहता। इन हालात में अगर आप कहेंगे जी सेल टैक्स रजीम बदल के हमें इजाज़त दे दी जाए हम कलेक्ट करें, तो मेरा ख्याल है वो एक मुश्किल वक्त होगा, वो शायद नहीं हो पाएगी बात। देखिए हम ना अब इस जो आप बात करें ना, अब देखिए इलेक्शन होना है, किसी वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। वैसे तो अभी 2 साल हैं, 2.5 साल हैं, लेकिन इस दौरान बहुत ज़्यादा प्रेशर हम देख रहे हैं कि PMLN के भी है, इनके ऊपर भी है, पीपल्स पार्टी पे कि कल जाएंगे तो क्या करेंगे। अपने ओपोनेंट्स को हमने बताना है कि क्या सिवाय हमने तकरीरों करने के, एक दूसरे को जिसको कहते हैं उनके ख़िलाफ़ बातें करने के, हमने कुछ और भी किया है। तो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता वक्त तेज़ी के साथ आ रहा है कि कुछ इनको डेफिनेटली करना पड़ेगा। और हुक्मरान इत्तेहाद ये दोनों परेशान है, पीपल्स पार्टी PMLN, इनको PTI के मुकाबले अगर कुछ कारकर्दगी नहीं दिखाते तो मेरा ख्याल अगला इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात है, अब देखें ना, एक जिसको कहते हैं एक डिफेंसिव पे तो कर दिया ना,
आजमा बुखारी भी, बाकी लोग भी रोज़ बोल रहे होते हैं, तो कम से कम आप देखेंगे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उन्होंने बातें की हैं, कहाँ पे उनको झुटलाएंगे कि नहीं किया गया। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत चीज़ करने की ज़रूरत है, वो तो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कौन करेगा? ये भी तो ये एक चीज़ है ना कि इसके इंडिपेंडेंट एविडेंस हैं। देखिए हम ना जो ये कुछ चीज़ें, जी हाँ कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं। देखें कहीं एग्जेजरेशन नज़र आती है, कहीं की पॉवर्टी एलिवेशन में तो काम किया। देखें ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का क्लोज टू 750-800 अरब रुपया ये लोगों को जाता है। ये मेरा ख्याल है इसमें मुझे वाज़े तौर पे फ़र्क लगता है कि ये एक जिसको कहते हैं गुर्बत के खात्मे में या कमी में मदद तो मिलती है। हेल्थ के शोबे में मुझे लगता है कि खासा काम हुआ है। तालीम के शोबे में मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, उन्होंने बात की है, लेकिन अगर आप बात कर लें इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, वहाँ पे भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आपने देखा है लॉ एंड ऑर्डर कराची में ख़राब और सिंध में ख़राब रहता है, आपने देखा 150 से ज़्यादा पिछले 5-6 सालों में टेक्सटाइल के यूनिट जो है ना वो बंद हो गए हैं। फिर कुछ इंडस्ट्री फैसलाबाद में शिफ्ट हुई, कोई लाहौर में, कोई गुजरांवाले में, कराची की थी। फिर आपने देखा कुछ और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हमेशा रहे हैं वहाँ पे, अब कुछ कमी हुई है, तो उसकी ये भी वजूहत है। अब सवाल ये है कि इस दौरान अब ज़ाहिर है इन्होंने इलेक्शन में जाना है, और कुछ तो लोग कहते हैं जरदारी साहब, बड़े जरदारी साहब तो पिच कर रहे हैं कि जी इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। उसके लिए तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो, यही सवाल आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। कबूलियत जब होती है तो फिर हम देखते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ी आसानी से वहाँ तक पहुँच पाते हैं, उस मनसब तक। ये इनसे ज़्यादा आपको लगता है कि मरियम साहिबा, उनकी मकबूलियत उन ताकतवर हलकों में ज़्यादा है और कबूलियत भी उन्हीं के लिए, या फिर आप समझते हैं कि हाँ जी बिलावल की भी गेम बन सकती है आने वाले दिनों में? देखिए आप दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, मकबूलियत और कबूलियत मेरा ख्याल है पैरेलल चलती हैं दोनों साथ चीज़ें। अब देखो उस लिहाज से तो मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट मरियम नवाज़ भी मेरा ख्याल है इक्वली जो है ना वो आपने देखा फील्ड मार्शल साहब भी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। पंजाब में कुछ चीज़ें वहाँ पे अच्छी भी हुई हैं, मैंने तो वो भी कर रही हैं अपने तौर पे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने, क्योंकि अब खुद अपने हाथ में चीज़ें ले रही हैं, और मेरी इत्तला तो यही है कि वो मुराद अली शाह साहब को भी अक्सर डांट देते हैं कि भाई बातें आप कम करें, काम करके दिखाएं, हमने अगर इलेक्शन में जाना है तो बातों से बात नहीं बनेगी। और बाकी इनके वज़रा एक दूसरे को आप जिस तरीके से आप देखें एक्विजिशन काउंटर एक्विजिशन क्रिटिसिज्म होता रहता है, उससे अपार्ट मेरा ख्याल है जब तक इन्हें कुछ करना पड़ेगा तो बात बनेगी। हाँ मेरा ख्याल है एक्सेप्टेबिलिटी तो आमना दोनों की है। अब ये देखा जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में कौन किस तरीके से अपने आप को पिच करता है। एक थोड़ी सी कमज़ोरी है पीपल्स पार्टी की, आप देख लें अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाना है तो आप देख लें कि पंजाब में तो आप देख लें सिर्फ आप सेंट्रल पंजाबी की सीटें देख लेना, लाहौर से तक 142 सीटें हैं, इनका नाम ही नहीं है उसमें, एक आध भी सीट इनके पास नहीं है पीपल पार्टी के पास। 1-2 सीटें इनके PMLN अपना MPs की हैं, वहाँ पे इनको काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी पार्टी कहती है हमें जो है ना वो पॉलिटिकल स्पेस दी जाए जनूबी पंजाब में ताकि हम कुछ काम कर सकें। एक सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।